बहुत ही हार्ड टच में आपके लिए एक स्टोरी सुना रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस चल रहा था बहुत ही टिप टॉप। जीवन में उसने कभी हार नहीं मानी थी, जब भी जिस चीज में हाथ डालता था उसी में वो सक्सेस हो जाता था। उसके दो बच्चे थे, दो बहुएं थीं, और एक लड़की थी और पत्नी थी और एक नौकरानी थी। धीरे धीरे उसका बिजनेस बहुत ही ऊंचाइयों पर छू रहा था। एक दिन अचानक ऐसा होता है कि छत पर ऊपर जा रहा था, जीने पे चढ़ते चढ़ते उसका पैर फिसल जाता है और वो गिर जाता है। और गिरने के बाद उसको ऐसी चोट आती है, उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है, उसका चेकअप कराया जाता है। तो डॉक्टर ने कहा उससे कि अब आप जीवन में चल नहीं सकते। ऐसा सुनकर के बच्चे और बहू और बेटे बिल्कुल सन्न रह गए। दोनों तीनों जने सन्न रह गए और डॉक्टर ने मना कर दिया कि भाई इनको घर ले जाइए और इनकी सेवा करिए। ऐसा कहते ही उस बिजनेसमैन के लिए उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसकी बहुएं घर ले आते हैं और उसको धीरे धीरे उसकी सेवा करते हैं। कुछ दिनों तक तो उसके बच्चों ने सेवा की, कुछ दिनों उसकी बहू ने सेवा की, और कुछ सेवा उसकी पत्नी भी करती थी, और एक नौकरानी थी और बाकी की सेवा नौकरानी भी करती थी। कुछ दिनों, साल 6 महीने बाद उन बच्चों का मन भर जाता है और तंग आ जाते हैं अपने पिता से कि अब इनकी सेवा कहाँ तक की जाए, उठाना बिठाना, लैट्रिन बाथरूम, तो उस चीज से वे बहुत तंग आ जाते हैं। उसकी पत्नी भी बहुत तंग आ जाती है। अब उनका एक शहर में मकान था और एक जो बिजनेस था उनका वहां पे मकान था। जो बिजनेस था वो वहां पे भी सब परिवार रहते थे। अब उनके बच्चों ने सोचा कि अब इन पापा जी तो कभी उठेंगे नहीं, अब हम शहर वाले मकान में जाते हैं, पापा जी की सेवा कर करके ऊब चुके हैं। भाई ऐसा सुनते ही पापा जी वे बच्चे चले जाते हैं, और उनकी जो पत्नी रहती है उसने भी विचार किया रात को कि मैं भी यहाँ इनकी सेवा करने कहाँ तक सेवा करूंगी, मेरी भी एक बच्चों के साथ रहने की उम्मीद है। तो वो भी अपने बच्चों के साथ चली जाती है और पूरी सेवा समार उस नौकरानी के भरोसे छोड़ करके और वे सभी लोग चले जाते हैं। अब दोस्तों, वह नौकरानी रात दिन अपने सेठ की, अपने जो मालिक था उसकी सेवा करती है, उसको नहलाती है, धुलाती है, फ्रेश कराती है, उसकी सेवा समार करती है। करते 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 बहुत दिन हो जाते हैं। एक दिन उस जो मालिक था उसके मन में आता है, क्यों ना मेरी जो प्रॉपर्टी है, मेरे बच्चों ने और इनने मेरा साथ छोड़ दिया। रात में सोचता है, सुबह उस नौकरानी से कहता है कि एक टैक्सी लेकर के आइए, मुझे बैंक तक ले चलो। वो नौकरानी जाती है, उसको टैक्सी लेकर के आती है और उसको बैंक तक ले जाती है। उस बिजनेसमैन को जैसे ही बैंक ले जाती है, तो वो बैंक में जाकर के बिजनेसमैन कहता है कि उसके पास 50 लाख रुपया की एफडी थी और बहुत सारा सोना था उसके लॉकर में रखा हुआ था। वो पूरे कागज उस नौकरानी की मंगा लेता है और पूरी प्रॉपर्टी जो होती है उस नौकरानी के नाम पे कर देता है। जैसे ही नौकरानी के नाम पे करता है, नौकरानी मना करती है कि जो पैसा मुझे नहीं चाहिए मालिक साहब, लेकिन वो पति जिद करता है। उसने कहा कि ये साले मेरे बुरे वक्त में छोड़ करके चले गए, अब मैं इस प्रॉपर्टी को, मेरी बच्चों को, मेरी पत्नी को हाथ भी नहीं लगाने दूंगा। वो पूरी प्रॉपर्टी उस नौकरानी के नाम वो कर देता है। अब जैसी नौकरानी के नाम वो करता है तो नौकरानी और जोर से सेवा करती है, उसकी मालिश करती है, उसकी नहलाती है, धुलाती है, उसकी गंदगी साफ करती है। रात दिन नौकरानी उसकी सेवा करती है। नौकरानी ने कहा उस मालिक से कि मालिक, आपने इतने सारे पैसे मेरे नाम कर दिए हैं, तो मेरा भी कुछ अधिकार बनता है कि मैं भी तुम्हारा अच्छी हॉस्पिटल में ले जा करके मैं आपका ट्रीटमेंट करवाऊं, और कुछ पैसे, आपके पैसे जो हैं वो मैं आप में ही लगा दूं। उस नौकरानी का विचार बहुत अच्छा था। उस नौकरानी के दो बच्चे थे। वो नौकरानी अपने मालिक को ले जाती है डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास। एक वैद्य के पास ले जाती है। उस वैद्य ने कहा कि इसकी सेवा करोगी, इससे एक्सरसाइज करवाओगी, ये आपके मालिक जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। वो नौकरानी उसको घर लेकर के आती है और फिर वो नौकरानी उसकी हाथ पैर सिर से मालिश करती है, नहलाती है, धुलाती है, एक्सरसाइज करती है, रात दिन मेहनत करती है। कुछ ही दिन, 1 साल के भीतर भीतर उसका मालिक चलने लगा और उसके हाथ पैर धीरे धीरे ठीक हो गए। ठीक हो जाने के बाद उस
मालिक ने, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस भी ठप हो गया था। उसने धीरे धीरे अपना बिजनेस दोबारा से जमा लिया। और दोस्तों, जिसका एक बार बिजनेस जम जाए और वो टूट जाए और वो यदि दोबारा भी उसमें काम करे तो उसको जमाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। तो उसने धीरे धीरे उस बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। अब उसने क्या काम किया, अपने जो नौकरानी के 2 बच्चे थे उनको अपनी गोद ले लिए, और नौकरानी तो उसके पास थी, तो पूरी और ज्यादा प्रॉपर्टी कमाई उनने, लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी कमाई। और भी नौकरानी और नौकरानी के बच्चों के नाम अपनी पूरी प्रॉपर्टी कर दी उस मालिक ने। और अब वे जो पत्नी और उसके बच्चे थे, उनकी जो बिजनेस देख करके अब उनका मन लालच हुआ, और लालच में आकर के वे रोज आते और उसके पैरों में गिड़गिड़ाते और हाथ जोड़ते, कहते, पापा जी कुछ प्रॉपर्टी हमारे नाम भी करवा दीजिए। लेकिन उस मालिक ने 1 रुपया भी उस बच्चों के नाम नहीं करवाया, ना प्रॉपर्टी उनको दी, और नौकरानी के बच्चों के नाम पूरी प्रॉपर्टी करवा दी और बढ़िया सुखी से अपना जीवन व्यतीत किया। तो दोस्तों, ऐसे परिवार आदि आपके साथ करेगा तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, आजकल शहरों में, गाँव में हर कोई बुढ़े आदमियों की सेवा करना नहीं चाहता, सिर्फ धन लूटना चाहते हैं। दोस्तों, बूढ़ा हो या कोई भी हो, कि अपनी पत्नी और बच्चों को अगल ले जा करके रहने लगते हैं, और अपने जो बुढ़ापे में जो अपन ने पूंजी कमाई है, पैसा कमाया है, इज्जत कमाया है, उसके पीछे पूरी प्रॉपर्टी वो छीन लेते हैं और अपने बुढ़ापे में अपना साथ नहीं देता। अपना पैसा अपने ही काम नहीं आता। दोस्तों, अपने इलाज कराएंगे, अपने ही पैसे से कराएंगे, अपनी प्रॉपर्टी में रहेंगे, लेकिन इलाज कराएंगे तो बेबिन की इच्छा से कराएंगे और पैसा अपना रहता है। दोस्तों, तो ऐसी स्थिति यदि आपके ऊपर आएगी तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। उस नौकरानी ने अच्छा किया या बुरा किया। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिए। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।